जय जय राजस्थान, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा और अब वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का। प्राइम टाइम डिबेट में आज हम बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र की। कल यानी 20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 16वीं विधानसभा का ये छठा सत्र है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। मुद्दा सिर्फ विधानसभा सत्र शुरू होने का नहीं, बल्कि बड़ा सवाल तो यह है कि सदन कितने दिन चलेगा और जनता के कितने सवालों पर कितनी गंभीरता से चर्चा होगी। सवाल यही है। और सरकार की तैयारी की सीमित समय में महत्वपूर्ण विधायी और जनहित से जुड़े काम पूरे किए जाएं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इतने कम समय में राजस्थान के बड़े और गंभीर मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा संभव नहीं है। विपक्ष सदन की कार्यवाही को ज्यादा दिनों तक चलने की मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि प्रदेश में किसानों, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और विकास से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार से जवाब लिया जाना जरूरी है। यानी कि ये जो सत्र है ये शुरू होने से पहले ही पहला सियासी सवाल खड़ा हो गया है। सरकार को चाहिए छोटा और कामकाजी सत्र, या विपक्ष चाहता है लंबी और विस्तृत बहस। सरकार के सामने चुनौती है कि सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा विधायी काम पूरे किए जाएं। वहीं विपक्ष की कोशिश होगी कि जनता से जुड़े मुद्दों को सदन के केंद्र में लाया जाए और सरकार को घेरा जाए। लेकिन इस पूरे सत्र का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में विधानसभा का ये मानसून सत्र सिर्फ सरकारी कामकाज तक सीमित रहने वाला नहीं, बल्कि सदन के अंदर होने वाली बहस का असर सड़क से लेकर चुनावी मैदान तक दिखाई दे सकता है। सवाल तो ये भी है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमत होंगे? क्या ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी? क्या विपक्ष के सवालों का सरकार मजबूती से जवाब देगी? और क्या सीमित समय के बावजूद विधानसभा का ये सत्र जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में विधानसभा सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि जनता के सवालों का सबसे बड़ा मंच भी है। तो आज के हमारे प्राइम टाइम डिबेट का बड़ा सवाल यही है, 5 दिन का सत्र या लंबी बहस की मांग। और सबसे बड़ी बात कि सदन में काम ज्यादा होगा या हंगामा, सरकार का एजेंडा भारी पड़ेगा या विपक्ष के सवाल, कम समय में जनता के मुद्दों पर कितनी चर्चा, और क्या मानसून सत्र बनेगा चुनावी रण का ट्रेलर? आज के प्राइम टाइम डिबेट में इन्हीं सभी सवालों पर होगी सीधी और बेबाक बहस। इससे पहले सुन लेते हैं कुछ बयानबाजी सामने आई है, सुनिए। पूरा विधायक दल, सब लोग ये चाहते हैं विधानसभा लंबी चले। विधानसभा जो है, पिछली बार भी जो बजट सत्र था उसमें 4-5 दिन का और बिजनेस था, लेकिन सरकार ने ये कहकर कि नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, हमें जो है बजट पहले पारित कराना है, उसके बाद आचार संहिता लगेगी, ये कहकर ये लोग 5 दिन पहले ही भाग गए। अब वापस जो है अब शुरू हुई है, तब फिर ये वापस भागना चाहते हैं। हमने यही कहा है कि कम से कम जो है 15, अधिक से अधिक 25 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। उसमें छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, कर्मचारियों की, संविदा कर्मियों की, शिक्षा की, चिकित्सा की, कृषि घोटालों की, मंत्री जो सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं इनकी, इन सब जो विषय हैं इन सब पे चर्चा हो, डिबेट हो सदन के अंदर। हम चाहते हैं डिबेट हो, वहां पे पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, उसके बाद उसमें जो रिजल्ट आए वो लागू करें। लेकिन ये लोग तो भागना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता ये हम जो क्वेश्चन उठाएंगे एक का भी जवाब देंगे। हमें तो पहले ही संशय है कि लोग सदन के अंदर गतिरोध पैदा करेंगे, गतिरोध पैदा करके भागेंगे। अगर इस सरकार में दम है तो विपक्ष जो सवाल उठाए उसका सदन के पटल पे जवाब दें। लाना चाहो तो आप भगोड़े साबित हो गए, ये तय है। आप जो काले कानून लेके आ रहे हैं, अगर इस पे हम सवाल आपको उठाते हैं तो आपको जवाब भी देना चाहिए। आप अब ये जो यूसीसी वगैरह उस पे लग रहे 6 महीने से, तो अलग अलग राज्य में बनवाते हैं। भाई अगर आपको लगता है देश में बना दो, पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब ये राजस्थान है, अब ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म और अब ये चलने वाला नहीं है। जनता अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है। जयपुर के लोग चाहते हैं कि हमें इस जाम से मुक्ति कब मिलेगी, बरसात होते ही पानी भर जाता है, उससे मुक्ति कब मिलेगी। जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं जिनको स्पेस टेक्नोलॉजी पता नहीं कौन कौन सी बता रहे हो, हजारों करोड़ के, वो 15-15 दिन में खराब हो रहे हैं। एयरपोर्ट आपके तुरंत खराब हो रहे हैं।
स्टेशन आपके तुरंत खराब हो रहे हैं। तो ये जो बड़ा भ्रष्टाचार है इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप रावली की परिभाषा क्यों बदलना चाहते हैं? सरिस्का का सीटीएच क्यों चेंज करना चाहते हैं? आप खेजड़ी के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? ये सब लोग, आज का जो युवा है, आज की जनता है, वो जानना चाहती। उसको हमसे भी उम्मीदें हैं कि विपक्ष हमारी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विपक्ष इन सारी बातों को करना चाहता है, विधानसभा के अंदर उठाना चाहता है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो ठेका इस बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है कि सदन मत चलने दो, भाग जाओ, वहां आपने देखा होगा 19 दिन तक लोकसभा नहीं चली। लोकसभा खत्म होते ही रिज्जू कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। अरे हम तो यही पूछ रहे थे, आप वहां बता देते, लोकसभा के अंदर बता देते कि गोली नहीं चलाई, यही तो पूछा था। इसी बात को आपने 19 दिन तक खींचते रहे। मोदी जी रात को 12:30 आते, रील डाल देते, मजाक बना रखा है। लोकसभा चल रही, वहां जाके बोलो कि रील डालने से कैसे काम चलेगा। रील तो जनता ने खूब चला दी, आपके आगे और चला देंगे बच्चे। अब सब समझ गए, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी कि हम जो है 1 स्टेट 1 इलेक्शन करेंगे, उस चक्कर में 1.5-2 साल से तो चुनाव ही नहीं करा रहे। अब ये लॉटरी तक साथ नहीं करा पा रहे हैं, चुनाव तो जब साथ कराएंगे। ये तो इनकी हकीकत है। देखिए, जब भी विधानसभा चलती है और विधानसभा की कमेटी में जो तय होता है कितने दिन की चलनी है, उस हिसाब से जिसमें क्या प्रतिपक्ष के सारे उस कमेटी में होते हैं, उनका जो डिसाइड करेंगे कितने दिन चलनी है, कितने दिन नहीं चलनी है, तो उससे पहले ही कांग्रेस वाले इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं मानता हूं कि उसमें आपका प्रतिपक्ष का नेता भी होता है और भी उनके सदस्य होते हैं, तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कितने दिन चलनी है, कितने दिन नहीं चलनी। जहाँ तक कल से जो शुरू सत्र हो रहा है, किस प्रकार के बिल रहेंगे और क्या विकास की चर्चा होगी? देखो, 2-3 बिल आने की संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से अच्छे बिल है जो हमारे सबके राजस्थान की भलाई के लिए है। निश्चित रूप से जो भी बिल आएंगे विधानसभा में उन पर चर्चा होगी। तो देखिए किस तरीके से भी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम को, और विपक्ष के पक्ष को भी सुन रहे थे आप। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार विपक्ष कहता है कि हम तो मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन बात मुद्दे पर हो नहीं पाती। और सबसे बड़ी बात, जब बात होती है तो वो बात नहीं होती, वो विवाद हो जाता है, वो बहस बन जाती है, और फिर जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही हो नहीं पाती। और उसके बाद जो बहस होती है, फिर सदन से वॉकआउट, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और जो जनता का पैसा लगता है विधानसभा की कार्यवाही में, सदन की कार्यवाही में, वो पैसा सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो पाता और वो पैसा बर्बाद हो जाता है। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे हमारी प्राइम टाइम डिबेट। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा होगी, देखेंगे आखिर विपक्ष चाहता क्या है। क्या सच में वो चाहते हैं कि सदन चले, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर रील के लिए वो जाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जब से ये सोशल मीडिया और खास करके जेनजी का ये ट्रेंड सेटिंग सिस्टम तेज हुआ है, एक्टिव हुआ है, लोग जाते हैं सदन में, बहस कम करते हैं, रील ज्यादा बनती है। चाहे लोकसभा के भी मानसून सत्र आपने देखा होगा बीता है, किस तरीके से वॉकआउट किया है विपक्ष ने बिना किसी मजबूत आधार के। और कहीं ना कहीं कांग्रेस वहीं से सीख लेती नजर आएगी, लगता तो यही है। लेकिन जब चर्चा करेंगे तो चीजें और ज्यादा स्पष्ट होकर के हमारे सामने आएंगे। मुद्दे कई सारे हैं जिन पर विपक्ष घेरना चाहेगी, और सरकार के पास भी कई सारे जवाब हैं जो जरूर देना चाहेंगे सरकार के लोग। चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित जैन है, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश भारद्वाज, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जी, आप तीनों का स्वागत है इंडियन न्यूज़ राजस्थान पर और हमारे प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले मैं ईश भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही पक्षों की ओर से आप बताइएगा सबसे पहले कि कांग्रेस और सरकार इनके पास क्या कुछ हो सकता है इस बार के विधानसभा सत्र में, क्योंकि देखिए कई मुद्दे विपक्ष के पास है, कई मुद्दे सत्ता पक्ष के पास है। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ मैंने अभी सुना था, मैंने थोड़ी देर टीकाराम जूली जी को भी सुना था, डिप्टी सीएम साहब को भी सुना था। तो अब मैं जो समझ पा रहा हूँ, इसमें मेन मुद्दा जो है वो यूसीसी का रहने वाला है और सरकार का प्रयास है कि इस बिल को पूरे तरीके से पास किया जाए। और विपक्ष इसमें जो कमियां निकाल रहा है वो विपक्ष का नैतिक दायित्व है, कमियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बिल जो है, ये बिल ऑलरेडी 3-4 राज्यों में भी लागू है। अब समझने वाली बात यह है कि सरकार को इस बिल में, जो उत्तराखंड में जो बिल लागू है, ये उनसे कुछ चीज़ों में सीखने की जरूरत है और उस हिसाब से ये बिल, अब मैं समझता हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन अब विपक्ष का मुद्दा क्या है, इस बिल को पास होने देना है, नहीं होने देना है। लेकिन ये बिल जो है राजस्थान की जनता के हित में होगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और मानसून सत्र में एक बिल का और भी हो सकता है, जैसे आपके ये ट्री प्रोटेक्शन बिल भी सरकार ला सकती है। और ये महत्वपूर्ण मुद्दे, ये 2-3 ही होने वाले हैं। निकाय चुनाव की तो घोषणा आपके सामने हो ही चुकी है सारी, आज से आचार संहिता भी लग गई है राजस्थान के अंदर। तो ये सब चीजें इसमें होने वाली है। और यूसीसी में महत्वपूर्ण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये इसमें क्या है कि विवाह का अनिवार्य पंजीकरण का जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसमें 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना है और धार्मिक रीति रिवाज जैसे निकाह, फेरे और इनको समाप्त नहीं किए जा रहे हैं। जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि इनको समाप्त किया जा रहा है, और वो एक हिंदू मुस्लिम के हिसाब से जो चीज़ें प्रचारित की जा रही हैं, वो मैं नहीं समझता इसके अंदर है। और ये बिल जो है राजस्थान की जनता के हित में होगा निश्चित रूप से। और समानता का अर्थ यह है कि नागरिक अधिकार धर्म देकर अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, क्योंकि हमारे देश में संविधान के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं और संसद या विधानसभा जिन कानूनों को पारित करती है उसके हिसाब से हमारा देश चलता है। तो इसमें ऐसा मेरे को नहीं लगता। अब देखिए, अब कल से संसद स्टार्ट होगी, 5 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी चलती है, तो गतिरोध तो इसमें रहेगा और मेन मुद्दा यही रहने वाला है इसके अंदर। जी बिल्कुल। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए जिस तरीके से तमाम मुद्दे अभी भारद्वाज साहब ने बताए, आपके कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, यानी विपक्ष की कितनी तैयारी है कल को लेकर के सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में? जी मैम, आपको नमस्कार और आपके जो को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात है कि क्लैरिटी की कमी है। क्लैरिटी ये होती है कि सरकार पहले तो ये बताए कि ये सत्र कितने दिन का है। सुनने वाला शायद 4 दिन का सत्र है, 4 या 5 दिन का। 5 दिन का सत्र बात ये है, हाँ 5 दिन का। तो 5 दिन का सत्र सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बहुत छोटा टेन्योर है। इतना छोटा क्यों है, इस पे सरकार जवाब दे, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे। दूसरी बात यह है कि आज आपको सबको पता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की जो घोषणा करी है तारीखों के साथ ही आचार संहिता लागू होगी है। अब मैं तो ये समझ पा रहा हूं और एक कॉमन लेमैन ये समझ पा रहा है कि अब होगा ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है 2.5 साल में, 1 रुपए का काम नहीं किया, एक जनता के हित का काम नहीं किया, चुनाव ये कराना चाहते नहीं थे, हाई कोर्ट की मार पड़ी, सुप्रीम कोर्ट की मार पड़ी, जनता ने कहा कि चुनाव तो कराओ, तब जाके चुनाव करवा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे फेस सेविंग करना चाहते हैं। फेस सेविंग ऐसे करना चाहते हैं कि अभी तक कोई काम किया नहीं है, अब भजन लाल जी और इनकी जो पार्टी के लोग हैं, मंत्री लोग हैं, ये आके सदन के पटल पे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे और जिससे क्या होगा, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। पर संविधान की चिंता भाजपा को है नहीं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई भी आप ऐलान सरकारी घोषणा का नहीं कर सकते, ये कानून है, संविधान में लिखा है। परंतु संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि इस 5 दिन का जो सत्र इन्होंने बुलाया है, इसका एक तो हम इनको बेजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे, सदन के पटल से हम इनको आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने। संजय जी, देखिए इस मुद्दे पर मैं आऊंगी। मैंने अभी पूछा आपसे सिंपली एक कि क्या मुद्दा रहने वाला है आपका। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, क्योंकि ये अलग मुद्दा हो जाएगा, इस पर फिर नमित जी से भी जवाब मुझे लेना पड़ेगा, ताकि मैं चाह रही हूँ क्रमवार चीजें चले। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि रील बहुत बनती है। बिल्कुल। अरे भाई, रील तो प्रधानमंत्री जी बनाते हैं, राहुल जी भी बनाते हैं रील, राहुल जी भी बनाते हैं रील। बच्चों ने सरकार को हिला दिया। आप मैम सुनना, मैं बोलूं? जी बोल के। मैं वही कह रहा हूँ कि जेन जी का जो आंदोलन था, जिससे कि भाजपा की सरकार तथाकथित बहुत ताकतवर सरकार के पाए हिल गए,
उसके बाद में मोदी जी को 11 बजे 12 बजे इंस्टाग्राम पर रील बनानी पड़ी है, फोन को टेढ़ा रख के। तो रीलबाज तो ये है, हमें मत बताइए। आपने कहा कांग्रेस रील बनाती है, नहीं बनाती कांग्रेस। भाजपा के लोगों को बहुत चाव आ गया है, क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी व्हाट्सएप पे फर्जी खबरें फैलाई हुई सरकार इंस्टाग्राम के माध्यम से हटाई जा सकती है। इस सरकार के पाए हिल सकते हैं, हिल चुके हैं। इसलिए रीलबाजी वाला काम ये लोग करते हैं, हम नहीं करते। हमारा काम मैंने आपको बताया कि अगर ये 5 दिनों के अंदर इस सेशन को एक कामयाब सेशन बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए ना मैडम, सेशन का एजेंडा सामने नहीं आया अभी तक। अभी ईश भारद्वाज जी भी कयास लगा रहे थे कि शायद इसमें यूसीसी बुलाएगा, शायद, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो अगर सेशन स्टार्ट होने से पहले हाउस ऑफ एजेंडा क्लियर नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जो है जोगाराम पटेल जी वाकई बताते नहीं है, तो कैसे माना जाए, क्या माना जाए? आपको बताना पड़ेगा ना, आपको एजेंडा बताना पड़ेगा कि इस दिन हम ये करेंगे, ये बिल लाएंगे। बिल लाइए, बिल लाने में कोई दिक्कत नहीं है, विधायिका की पावर है, आप सरकार में है, बिल लाना आपका काम है, और उस बिल की कमी बताना, सरकार को आईना दिखाना हमारा काम है। पर कम से कम आप क्लैरिटी तो लाइए कि भाई हम ये बिल लेके आ रहे हैं जनता के सरोकारों का, हमको दीजिए, ना कोई कॉपी दिए। तो ऐसे में इसका सीधा सीधा मतलब हम तो ये निकाल रहे हैं कि ये सदन के पटल का गलत और बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि हम इन्हें नहीं करने देंगे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया है। और आप देखिए हास्यास्पद बात, अभी इसी वक्त, अभी कुछ दिन पहले, कल परसों में लॉटरी निकलने वाली थी, तो भाई पंचायती राज के लॉटरी क्यों नहीं निकल पा रही है? उसे क्यों बढ़ा दिया 1 महीने? ये सरकार पूरी तरह से लापरवाह गवर्नमेंट है। ये पब्लिक ट्रांसपेरेंसी होती है, ये इनको पता नहीं है। भाई आपको सरकार, जनता ने मैंडेट दिया है, तो आप अगर कोई चीज कर रहे हैं तो उसके पीछे बताइए ना, आपने क्यों इसको आगे लेके गए, क्या कारण है? जनता जानना चाहती है पर नहीं बता रहे, सितंबर तक कर दिया उसको। तो ये बहुत सी बातें, इन्होंने काम कुछ किया नहीं है, 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है चुनाव का, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है नमित जी, सबसे पहले तो ये कि जो कल का दिन रहने वाला है उसमें आप लोगों की कितनी तैयारी है, क्योंकि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आएगा और विपक्ष कई मुद्दे ऐसे हैं जो वो उठाएंगे, अगर उन्हें जवाब नहीं मिलेगा तो हंगामा निश्चित है। तो इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए, और जो सदन का ये कम ड्यूरेशन है, ये बोल सकते इसको कि ऐसा हो कि कम समय में अच्छा फलदायी सेशन हो, कई अच्छे बड़े नतीजे निकल करके सामने आए, और जो विवाद है, जो बहस है, वो कम हो। इसके लिए ये सरकार की क्या तैयारी है कल को लेकर के, नमित जी? जी तुलसी जी, देखिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सिर्फ नारे लगाने, हंगामा खड़ा करने और सदन को विवादित करने की नहीं है, बल्कि सवाल पूछकर जनता के जो काम है, जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो उठाने की होती है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं करती। हमने पिछला सत्र भी देखा किस तरह से इन्होंने हंगामा खड़ा किया, किस तरह से जूली जी, डोटासरा जी, ये लोग केवल हंगामा खड़ा करने आते थे, सदन में बोलेंगे नहीं। जो बात सदन में बोलनी होती है वो सड़क पर जाकर मीडिया के सामने बोलेंगे। जो इनको मुद्दे उठाने चाहिए सदन में वो नहीं उठाते, और ये इनके नेता राहुल गांधी जी करते हैं। देखा आपने दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में कैसा व्यवहार किया इन्होंने, पूरे मानसून सत्र को बेकार कर दिया। ये कह रहे छोटा सत्र, वहां तो पूरा बड़ा सत्र था, उसको भी भेड़ चढ़ा दिया। अमित शाह जी ने आके क्यों नहीं बताया पैलेट गन किसने चलाई? मैं छोटी सी बात कह रहा हूं ना, जवाब देखो। अरे आपने हम पे आरोप लगाया कि हमने सत्र नहीं चलाई। आप इतना बोले, छोटा सा काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं ऐसे नहीं अमित जी, मैं छोटा सा काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। अमित शाह जी पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोले पैलेट गन किसने चलाई? आप बता देते, हम नहीं करते कुछ भी। आप बच्चों पे गोलियां चलाओगे, AK-47 चलाओगे बच्चों पे, आप जवाब ही नहीं मांगे। बच्चों को AK-47 से मारोगे, पैलेट गन चलाओगे, किलो के डंडे मारोगे, और हम कुछ नहीं बोले। क्या बात करते हैं नमित जी, आप जवाब दो ना। करते हैं, ये संजय जी की आदत है, इनको सिखा के भेजा जाता है। मेरी आदत पे मत जाओ, आप इनसे बोलने सही है। मैं मत करवाइए ना चर्चा। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपने अभी आपने वक्तव्य दिया, अभी आपने वक्तव्य दिया कि हमने पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने दिया। सुनिए ना, आपने वक्तव्य दिया कि हमने, अरे सुन तो मेरे सुन रहे, मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने हम पे आरोप लगाया, तो इसका जवाब दे दो कि दिल्ली के जेन-ज़ी पर आपने जब पैलेट गन चलाई तो कितने आदेश से चलाई? आप बता दो ना।
क्योंकि हम ये सिर्फ आदतें गृह मंत्री पे जो जानना चाह tradition रहे थे है ना, कि इसको इतने सब बड़े लोग बड़े देख गृह रहे हैं। मंत्री संजय जी बोल लेने दीजिए, संजय जी बोल लेने दीजिए, कल के मुद्दे पर चर्चा हो जाने दीजिए। कल वैसे भी विधानसभा में आप लोग बोलने नहीं देंगे। सदन में आके जवाब भी नहीं दे रहे। मैं वही बोल, नहीं देखिए अगर आप लोकसभा के मुद्दे पर जाएंगे तो बात मैं बता दूं विधानसभा की हो रही, लोकसभा में भी जब सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने का वक्त आया आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया था। लोकसभा में भी सरकार के लोग बोलने आए थे, आप लोग सुनने को तैयार नहीं थे। नमित जी को बोलने दीजिए। नहीं है कि आप में इस तरह से डिबेट करते हैं। वहां भी आप लोगों ने वॉकआउट किया, यहाँ भी लगता है यही करेंगे। आपसे पुराना प्रवक्ता हूं, मुझे मत सिखाओ। आप अपना ध्यान रखो, आप अपना ध्यान रखो। मैं आपसे, अगर आप कांग्रेस पार्टी के लिए गलत बात करोगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर आप कांग्रेस नमित जी शांत हो जाइए, संजय जी शांत हो जाइए, पहले शांत होइए आप लोग। बैठोगे ना तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाली बातें करोगे यहाँ बैठ के तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अनर्गल बातें बोलोगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, माफी मांगिए। संजय जी ऐसे नहीं चलेगा, संजय जी रुक जाइए, थमिए, संजय जी रुक जाइए। आप भी लोकसभा का मुद्दा यहाँ मत उठाइए, कई ऐसे मुद्दे हैं। पार्टी की बातें बताओ ना, हमारी पार्टी के बारे में कौन होते हो आप? Who are you? हमारी पार्टी संजय जी रुक जाइए, आप भी बोलते हैं बीजेपी के बारे में। अगर आप हमारी पार्टी के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आई विल नॉट लेट यू स्पीक। कैसे बोलने दूंगा भाई? अगर आप भी बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं संजय जी, आप भी बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं संजय जी। बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आप अपनी पार्टी की बातें रखो, मेरी पार्टी के बारे में फालतू बात करोगे मैं नहीं बोलने दूंगा। अपनी पार्टी की बात करो ना, किसने मना किया? करो, क्या दिक्कत है? सुन रहा हूँ। हमारी पार्टी में उल्टा सीधा नहीं बोलोगे। बोलिए नमित जी। तुलसी जी, शिष्टाचार नाम की बात नहीं है। ये व्यक्ति हमेशा ऐसे ही करते हैं। इन्होंने मेरी पार्टी के लिए बोला, मैंने सुना ना, यही मैंने आपकी पार्टी के बारे में तथ्यात्मक बात बोली है। सुनिए ना, मैंने आपकी पार्टी के बारे में तथ्यात्मक बात बोली है। तथ्यात्मक जो फैक्ट ऑन रिकॉर्ड। संजय जी बोलने का मौका दीजिए। देखिए ऐसे चर्चा चल नहीं पाएगी, हम यहाँ डिबेट करने आए हैं, चर्चा करने। कल भी मुझे लगता है कि यही करेंगे आप लोग सदन में। मन से नहीं बताइए, आप मन से बोल रहे हो, मैंने मन से नहीं बोला था। फर्क ये अपन दोनों, क्या मन से नहीं आप में और मुझ में, आप में और मुझ में फर्क ये है कि आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाला ज्ञान लेके आते हो। आप नागपुर वाले, ये संतरा गैंग है ना, संतरा गैंग, ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाला गैंग लेके आते हो। ऐसा ही आप करते हो। आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाला ज्ञान लेकर आते हो। राष्ट्रीय चैनल है, यहाँ पे चर्चा करिए। ऐसी बात है, राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, इन्होंने सवाल राष्ट्रीय किससे चैनल है। किया? संजय जी आपके बारे में भी फिर यही होगा, आपके बारे में भी फिर यही होगा, फिर ये चर्चा हो नहीं पाएगी जो मुझे लगता है कल आप लोग करने वाले विधानसभा में, वही यहाँ दिख रहा है हमारी डिबेट में भी। आपसे पहले से डिबेट में आ रहा हूँ, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। आप 4 दिन से आ रहे हो, आप 4 दिन से आ रहे हो, आपसे पहले से आ रहा हूँ। हमको नागपुरी संतरों से सीखने की जरूरत नहीं है, हमको नागपुरी संतरों से सीखने की जरूरत नहीं है। नमित जी जो सवाल पूछा है उस पर जवाब दे दीजिए। ये नागपुरी संतरा, यहाँ का जो राजस्थान का मुद्दा उसको नागपुर मत ले जाइए, महाराष्ट्र का मुद्दा महाराष्ट्र में रहने दीजिए। हाँ मैं उन्हीं को टोकरी मत, नमित जी मत ना करें, कृपया ना करें आप ऐसे काम। नमित जी मुद्दा राजस्थान का है, समझिए बात। जब लोकसभा की चर्चा होती है, लोकसभा में चर्चा बुलाते हैं ना, आज विधानसभा की चर्चा हो रही है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की बातें बोलेंगे तो मैं रोकूंगा भाई, आपको खुद को रोकना चाहिए। एंकर मैडम आप रोकते ही नहीं हो, आपकी सरपरस्ती में बीजेपी प्रवक्ता बदमाशी कर जाते हैं सारे। अरे भाई आपने क्या आप उनका करो ना। आपने क्या नमित जी मुद्दे पर रहिए। लगा के बैठने से नहीं होता है। मैंने इतना सा बोला आपसे, देख चुका हूँ। अरे क्या होता है? देखो ना, आगे भी देखना पड़ेगा, आगे भी देखना पड़ेगा। आपको क्या दिक्कत है? आगे भी देखना पड़ेगा ना, देखो क्या दिक्कत है। अपनी पार्टी के बारे में तथ्यात्मक बात बोलिए, हमारी पार्टी के बारे में, हमारी पार्टी के, अरे वाह वाह वाह। और जैसे जैसे मोहन भागवत, जैसे मोहन भागवत वैसे नमित जैन, जैसे कायर गृह मंत्री अमित शाह जी वैसे नमित जैन, जैसे वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मोदी जी वैसे नमित जैन। अरे भाई थोड़ी सी तो लिहाज रखो। अरे भाई क्या लिहाज सिखाओगे आप? अपनी पार्टी की बातें बोलो ना भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपके पास बोलने के लिए एक ढेला नहीं है, एक ढेले पर की तो बात आपके पास है नहीं, तो बोलो ना। मेरी पार्टी के बारे में मत बोलो आप उल्टा सीधा। ठीक है, इस बात जी इन लोगों को अपनी डिबेट करने दीजिए, आप एक जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे लगता नहीं कि लोग शांत होंगे। देखिए कल का जो मुद्दा होने वाला है, क्या आपको क्या लगता है कि वहां पर भी यही सब होने वाला है? क्योंकि विपक्ष पहले ही दूसरे रूप में नजर आ रहा है, उनको शिकायत है कि इतना कम ड्यूरेशन क्यों रखा है।
बता दो सब देखिए सुनना मुझे चाहते आप हैं। दोनों को म्यूट करवाना होगा, नमित जी, संजय जी, अगर आप लोग शांत नहीं होते हैं तो। देखिए तुलसी जी, ये नहीं नमित जी, अब आप रुक जाइए, मैंने आपको समय दिया, आप लोग आरोप प्रत्यारोप पे लग गए। आप ये भूल जाते हैं संजय जी और नमित जी कि आप यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष रखने आए हैं। पर्सनल आप लोग पर्सनल एरोगेंस दिखाने लगते हैं, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं। ऐसे छुई हुई अभी बनके इन्होंने जो एक बात बैठना कही, चाहिए। रुक जाइएगा कांग्रेस इस के भारद्वाज जी, बस प्रवक्ता एक मिनट रुक बंधुओं ने अभी जाइए। जो एक बात कही, मैं एक बहुत अभी जो विनम्र कांग्रेस के निवेदन प्रवक्ता करती हूँ आप एक बात दोनों कही से थी ना, कि इस बात को आप याद रखिए कि आप बीजेपी का पक्ष रखने आए हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखने आए हैं। तर्क के साथ Exactly. पक्ष रखिए ताकि आम जनता भी उस चीज को Exactly. सुने समझे। आगे चुनाव दूसरी आने वाला पार्टी है पे ताकि कीचड़ आप नहीं लोगों को फैलाना दिक्कतें चाहिए। ना हो। दूसरी बस। पार्टी के बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। जब ये व्यक्ति बोले, संजय जी मैं आपने भी शब्द कुछ भी छोड़ा नहीं बोला। है, नागपुरी संतना पता नहीं क्या क्या आपने भी बोल दिया। ठीक है, नहीं, अब इसको देखो, यही खत्म मैंने कीजिए, एक शब्द भी यही नहीं खत्म बोला, करिए आप लेकिन भी। ये हमेशा की तरह ऐसे ही नमित करते जी हैं। शांत हो जब भी जाइए। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, ये हाँ बोलना ठीक है, शुरू हो शांत जाते हो हैं। जाइए, ठीक है। मतलब इस भारद्वाज जी मैंने बताइए कल सुना- क्या लगता है कि कल मुझे आपने लगता है मेरे कि यही कहीं रुख नहीं होने बोला। वाला जो यहाँ आपने दिख रहा है बोलते- कांग्रेस का। आपने पहले बोला, कांग्रेस ने मैंने सवाल सुना खड़ा ना। कर दिया कि नमित इतना जी, कम मैंने ड्यूरेशन आपसे क्यों एक रखा सवाल है। पूछा था, सरकार आपको का ये चिढ़ किस कहना बात की है हो रही है? कि अगर कम ड्यूरेशन आपसे में सवाल पूछा था अच्छा ना। सत्र चल जा रहा है बिना तो बात क्या सुने- दिक्कत है। आपने बोला इस ना, भारद्वाज जी, मेरे क्या ये नेता कम के लिए कुछ ड्यूरेशन भी बोला, रखना मैंने सुना ना। वाकई जनता के पैसे को हाँ जी, बचाने के लिए बताइए, लिया गया बताइए, फैसला क्या है या कह रहे कोई हैं और मैडम, वजह है। ईश भारद्वाज जी, हाँ क्या कह रहे हैं मैडम, बताइए। मैं ये कह रही हूँ समझ ये बता- कम टेन्योर सरकार ने क्यों रखा है। क्या सच में सरकार चाह रही है कि कम समय में अच्छे नतीजे मिले। 5 दिन का जो समय रखा गया है और ये विधानसभा का, क्या इसके पीछे सरकार की कोई और प्लानिंग है या फिर सच में सरकार चाहती है कि आम जनता का विधानसभा पैसा हो या बचे। लोकसभा हो, दोनों सभाएं देश के जनता के पैसे से चलती हैं और ये दोनों सदन हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के सबसे बड़े कार्यस्थल हैं जहां से हमारे देश के कानून पास होते हैं। और इनमें सदन 5 दिन चले या सदन 50 दिन चले वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 5 दिन में या 50 दिन में कितना काम हो पाता है। अगर सरकार को लगता है और सरकार में जो लोग बैठे हैं, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्ष जो बैठा है, अब इसमें 5 दिन में विपक्ष को भी समय मिलेगा और पक्ष को भी समय मिलेगा। देखिए, कानून पास कराना सरकार की एक प्रक्रिया है और जो ये यूसीसी का जो बोल रहे थे, उस पे यूसीसी के आधिकारिक पोर्टल पे 5 अगस्त तक सारी आपत्तियां ली गई थी आधिकारिक पोर्टल के ऊपर। जिसने जो सलाह मशवरा आपत्तियां दी है वो चीज उसके अंदर ली गई है। ऐसा नहीं है सलाह मशवरा करके जनता, जो राजस्थान की 7 करोड़ जनता है ना, 8 करोड़, वो कोई भी उस पर सुझाव दे सकता था। और अभी इन्होंने जो एक बात कही कि आरएसएस मुख्यालय की बात करी, अब मेरा इनसे एक सवाल है छोटा सा कि अभी जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, उस समय वंदे मातरम कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी जी के कहने से बंद कर दिया गया। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल भ्रामक और झूठ बोल रहे हो। नहीं, माफी के साथ कहना पड़ रहा है भारद्वाज जी, बिल्कुल भ्रामक और झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ, बिल्कुल भ्रामक और झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, एकदम असत्य बोल रहे हो, एकदम असत्य बोल रहे हो। वो सारे देश में रील चल रही है साहब। अब अपन काम की बात करते हैं। अब रील बहुत ऐसी होगा, अगर आप कोई पत्रकार के बावजूद रील देखोगे, मेरी घोर आपत्ति है, छोड़िए, मेरी घोर आपत्ति है। किसी भी तरह से गृह युद्ध छिड़े, ये कांग्रेस का काम है। दंगे फैलाना कांग्रेस का काम है, ईश ये सब भारद्वाज कांग्रेस जी का काम है, झूठ फैलाना कांग्रेस का काम है। अंग्रेजों की पेंशन कौन लेता था? अंग्रेजों के जूते कौन चाटता था? सावरकर कौन था? अंग्रेजों को संजय जी, मार कौन लगता था? देखो, संजय जी, संजय जी, गद्दारों की बड़ी पार्टी है। संजय जी, गद्दारों की बड़ी पार्टी है। हमारी बहस का मुद्दा भारतीय संजय जी, जनता पार्टी से हो, बाबर जनता पार्टी नाम है आपकी पार्टी का, बाबर जनता पार्टी। आप लेकिन चोरी कर लिया, बकवास कर रहे हो बैठ के। निकम्मा नालायक। संजय जी, एक एक जवाब दे दीजिए। अगर आप इसको गलत बता रहे हैं, राम मंदिर को लूट लिया, कहाँ जाओगे? भगवान को कहाँ मुंह दिखाओगे? चंपत राय करके चंपत सारा मामला क्लीन चिट मिल गई उसको। पूरा देश बर्बाद कर दिया गद्दारों, आरएसएस से गद्दार, बाबर संजय जी, साहब को रौंदा इन्होंने। संजय जी, एक सवाल है। संजय जी, एक सवाल है, एक सवाल है। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, नमित जी, रुक जाइए। जूते चाटने वाले हमको सिखाएंगे। अंग्रेजों की दलाली करने वाले दलालों, अंग्रेजों की दलाली करने वाले तुम लोग। केवल अराजकता फैलाना है। तुम्हारा इतिहास है अंग्रेजों की देखिए, दलाली बोलने करने का समय ईश भारद्वाज जी का है। आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं। संजय जी, एक सवाल है मेरा, रुक जाइए नमित जी, रुक जाइए नमित जी, वरना मुझे म्यूट करवाना पड़ जाएगा आपको। क्वेश्चन फिर आया है, फिर आपने एक क्वेश्चन चोरी कर लिया। देखिए,
एक मिनट जवाब दे दीजिए ईश राम भारद्वाज जी। मंदिर- देखिए राम संजय मंदिर में- जी, संजय सुनिए, जी सुनिए साहब, रुक सुनिए। जाइए, आप तीनों रुक जाइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। रुक जाइए, तीनों लोग रुकिए, जिसको बोला जाएगा मेरी बात वो सुनिए, बोलेगा। ईश भारद्वाज जी, आप बात बोलिए। सुनिए, मैं तो आपकी सारी बात सुन रहा हूँ। ईश भारद्वाज जी, देखिए संजय जी, जब आपकी बारी आएगी, संजय जी, इसके पहले भी आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। संजय जी, दो शब्दों में दिया जाता है। संजय जी सुनिए मेरी बात अभी सुनिए, आपने सोनिया गांधी एक जी के मिनट बारे रुक में जाइए। वक्तव्य दिया, आपके जवाब संजय जी सुनना बस एक चाहेंगे? मिनट, मेरी एक विनती है संजय जी, इसके पहले भी आप चर्चा बिल्कुल में जवाब शामिल दो हुए शब्दों हैं। में आप दे सकते हैं ना, इतना उसमें विषय नहीं है इतना बड़ा। रुक जाइए ये संजय राष्ट्रगान जी, मैं एक बता एक के सवाल नहीं है, आपको इसके पहले भी आप चर्चा में शामिल हुए हमारे साथ, काफी शालीनता के साथ वो चर्चा आपने दे चली दिया, है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जैसे आप पहले अपन शामिल आगे हुए बढ़ते संजय हैं। जी, वैसे ही इस प्रकार आप शामिल होइए और सबको बोलने का मौका दीजिए। आप पहली बार नहीं जुड़े, आप है ना, बहुत अपन- बार जुड़ चुके हैं अपन हमारे साथ सकारात्मक चर्चा में। चर्चा अरे करते हैं, कल से बहस होगी मैडम, इसमें। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, अगर कोई सवाल मुझ पे डाला जाए तो आप मैं जवाब अपनी दूंगा, बारी क्या में बोलिए, म्यूट हो नहीं जाऊंगा नहीं, क्या? आप अपनी बारी में बोलिए। आपने कई बार ऐसे किया है, मुझे आपके साथ चर्चा कई बार मैंने की है, काफी अच्छे से चर्चा हुई है और बहुत अच्छे प्रवक्ता के रूप में देखती हूँ मैं आपको। मैं चाहती हूँ कि आप बाकी लोगों को समय दीजिए, क्योंकि आप बहुत तथ्य के फिर साथ मुझे- अपने मुझे जवाब आप निर्बाध रखते हैं। गति से बोलने दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं आपको जब आपका समय आएगा मैं जरूर दूंगी, और बाकी लोगों से, क्योंकि देखिए आधे घंटे का समय बचा है, डिबेट को फिर खत्म भी करना है। इस बार संजय जी एक बात मैं बोल देती हूँ, और जब देखिए, आपकी बारी मैं आएगी, सबसे पहले यूसीसी की बात कर लेता हूँ। बिल्कुल सबसे आपने पहले जब आपकी समय बारी दिया, आएगी आप मैं क्या बोलिएगा। पूरा- ईश भारद्वाज जी, आप कुछ बोल रहे थे तो मुझे उसमें एक चीज ऐड ऑन करनी है कि अगर संजय जी बोल रहे हैं कि ये बात झूठ है, तो फिर वीडियो कहाँ से वायरल हुआ था जिस पर इतना नहीं, हंगामा वो बरपा वीडियो हुआ है? हर चैनल पे चला है, हर सोशल मीडिया पे चला है। बिल्कुल, इसका उनके जवाब पास दीजिए जो- छोटे में, फिर मैं संजय जी से और- जवाब और लूंगी। उस समय राहुल गांधी जी बिल्कुल अलग मूड में दिख रहे हैं जी। हाँ, इनके जो अध्यक्ष साहब हैं वो खड़गे साहब जरा सीरियस दिख रहे हैं। जब वो बंद करने का निर्देश हुआ तो खड़गे साहब ने उसमें सोनिया जी से बात भी की, वो भी उसके अंदर आ रहा है ना। वो सब चीजें पूरे देश के सामने चल रही है, वो ऐसा नहीं है वो कोई मेरा विषय है, लेकिन वो पूरे देश के सामने चल रही है। उसके बाद उसको अंधेरे में बंद कर दिया जाता है, आधे में ही। वो भी चीज सोशल मीडिया में सबके सामने है। बिल्कुल। तो उसमें कोई अलग से ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है और उसमें कुछ छुपने वाली बात नहीं है। दोनों चीजें हैं उसके अंदर। अब मेन मुद्दा ये आता है, देखो ये मुद्दा तो अलग चला गया। अब हम यूसीसी की बात कर रहे थे, जो कल मेन चीजें हैं। अब हम कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु जो हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बंधु जो हैं, उनका मेन मुद्दा यही होना चाहिए था कि भाई कल हम ये सवाल संसद आपके लोग विधानसभा में उठाने वाले हैं और इनका सवाल जवाब को देना पड़ेगा। रहा 5 दिन का विषय, तो 5 दिन भी बहुत होते हैं। संसद हो या विधानसभा हो, उसमें चर्चा के लिए 5 दिन का समय बहुत होता है। मान लिया हमारी विधानसभाएं 30 दिन भी चलती हैं, लोकसभाएं भी चलती हैं, लेकिन 5 दिन के अंदर आप चाहे जितना काम कर सकते हैं। बस सब सदस्यों का काम के प्रति सकारात्मक रुख होना चाहिए, विपक्ष का भी पक्ष का भी। विपक्ष का हक है किसी भी कानून के बारे में जानने का, समझने का, पूछने का, ये हक है विपक्ष का। तो विपक्ष को अपना हक पूरा करना चाहिए, लेना चाहिए पूरा हक अपना। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका भी ये मतलब मैं कहता हूं कि कर्तव्य भी है कि उसको उनकी सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन सोच सकारात्मक होनी चाहिए। और जो हमारी जो बहस चल रही है ना इस चैनल के ऊपर, जो भी डिबेट चल रही है, वो भी एक सकारात्मक होनी चाहिए, वो कोई मुद्दा ना भटके। जी ठीक है, संजय जी जवाब दे दीजिए आप। जी देखिए मैडम, पहले तो मैं ईश भारद्वाज जी हमारे सम्मानित बंधु हैं, भाई है, बड़े भाई हैं। इन्होंने एक बात कही कि अभी 15 अगस्त के दिन सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम गायन हो रहा था, उसको रुकवाया। माफी के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, असत्य है। और ईश भारद्वाज जी भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड होते हैं असत्य भ्रामक वीडियो, उनके शिकार होते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं। मैं बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो वीडियो देखा शायद आप उसकी चपेट में आ गए, क्योंकि झूठ ज्यादा बिकता है सर, आप भी जानते हैं। झूठ अच्छा लगता है दिखने में, तो उस पर मान लेते हैं। हुआ क्या था सर, देखिए कांग्रेस पार्टी 90-95 साल से अपने सारे अधिवेशनों में वंदे मातरम गा रही है, पहली बार नहीं गा रहे। हम आरएसएस भाजपा की तरह नहीं है कि हम कोई और तरह के पाठ पढ़ाए बच्चों को शाखा में लाठी देके। हम वंदे मातरम और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों गाते हैं। अब देखिए वंदे मातरम की जो बात है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने 6 छंद लिखे थे उसके, ठीक है। कालांतर में उसके बाद में हमारे देश के महापुरुषों में, जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, आपके टैगोर साहब, सुचेता कृपलानी जी और बहुत से दिवंगत हमारी आत्माएं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्होंने ना हमने नहीं, उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम के 2 छंद गायन होंगे, क्योंकि आगे के जो छंद हैं वो आगे जाके समाज में बंटवारा कर सकते हैं, समाज की जो हार्मनी है, पीस है, उसको खतरा पैदा कर सकते हैं। तो उसके बाद से इसका गायन 2 छंदों में होने लग गया। अब ये जो आपने बात, जिस वाक्य का जिक्र किया, इसमें हुआ ये था कि देखिए खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 80+ उनकी उम्र है,
और वो एक समय एक स्थान पर बहुत लंबा खड़ा नहीं रह सकते। असल में सोनिया गांधी जी ने इशारा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये कहा था कि खड़गे साहब के लिए चेयर की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि उनका थोड़ा शरीर भारी है और वो क्योंकि वृद्ध है, मतलब वैसे तो वो फिट है पूरी तरह से, पर एक उम्र भी होती है। हम क्या साहब, हम अपने अध्यक्ष को इज्जत देते हैं। हम ऐसे नहीं है कि अमित शाह चल रहे हैं और नड्डा साहब को हाथ से पकड़ के साइड में कर दिया। हम वो वाली पार्टी नहीं है। हम हमारे राष्ट्रीय को इज्जत एक एक घंटा चुनाव सभा में खड़े रहते हैं। नमित जी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। नमित जी चर्चा को खत्म होने अच्छे से दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए संजय जी। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है असत्य है, भ्रामक है। हमने कभी भी वंदे मातरम का अपमान नहीं किया है। 90-95 साल से हमारे अधिवेशनों में, हमारे पार्टी कार्यक्रमों में इसका गायन पठन किया जाता है और हम वंदे मातरम और राष्ट्रगान के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं। हम इसका अपमान नहीं कर सकते साहब, किसी भी कीमत पे, चाहे कनपटी बंदूक लगा दो हमारे, हम इनका सम्मान करने वाले लोग हैं। अब आ जाता जिस समय वंदे मातरम और राष्ट्रगान देश के अंदर था, आजादी से पहले की जो स्थिति है, उस समय सभी लोग मरने मिटने वाले थे, सभी लोग देशभक्त थे और सभी लोग एक सूत्र में थे, तभी हमारा देश आजाद हुआ। और उसमें सबकी भूमिका थी, क्योंकि उस समय पार्टी एक कांग्रेस ही थी और कांग्रेस में अब मैं आ जाता हूँ आज के विषय पे। भारद्वाज जी देखिए, मैडम ये जो सत्र स्टार्ट होने वाला है कल से, इस पे देखो, एक तो यूसीसी की बात हो रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट का मसौदा आज हमारे और आपके सामने होना चाहिए था, क्या वो है? नहीं है। तो अगर आप किसी छोटे, मैं ईश्वरदत्त जी की बात मानता हूँ कि सत्र छोटा हो या बड़ा हो, प्रोडक्टिव होना चाहिए, मैं मानता हूँ, परंतु कब होगा? जब आप सदन के एजेंडे में जो बिल लाने वाले हो उसका ड्राफ्ट तो दो महाराज, हम पढ़ तो ले उसको, हम देख तो ले क्या आपने शामिल किया, क्या शामिल नहीं किया है। उत्तराखंड में और बाकी मध्य प्रदेश में और जिन राज्यों में ये लागू हो गया है, वहां से आपने क्या किया, क्या लिया, क्या नहीं लिया। जनता के रिकमेंडेशन जो भारद्वाज जी कह रहे थे, उस रिकमेंडेशन पे क्या किया? तो ड्राफ्ट ही नहीं है हमारे पास। अब ये 5 दिन में करना क्या चाहते हैं? अब आप बताइए, हंगामा होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए उस बिल में कोई कमी आती है और हम ये कहते हैं कि साहब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में इसको भेजो, ये क्या बोलेंगे? नहीं साहब, हम तो नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए ड्राफ्ट दिया जाता है ताकि विपक्ष उसको पढ़ ले और भारद्वाज साहब जैसे शिक्षाविद नोबल लोग उसको पढ़ लें और कोई कमी अगर है तो उस पर बात कर ले। देखिए, संविधान के अंदर सदन की कार्यवाही का प्राथमिक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, विपक्ष उसमें एक पहिए की तरह काम करता है। अगर सरकार गतिरोध बना के रखना चाहती है, बिल्कुल आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ, आप तीनों को रोक रही हूं मैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर। 20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर के बीजेपी विधायक दल की बैठक, बड़ी अपडेट। थोड़ी देर में सीएम आवास पर बैठक होगी शुरू। विधानसभा सत्र को लेकर के मंत्रियों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीएम आवास पर थोड़ी देर में बैठक होगी शुरू। सीएम आवास पर थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। मंत्रियों और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विधायक दल बैठक को संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। विपक्ष के उठाए सवालों का तथ्यात्मक जवाब देने की तैयारी होगी और किस तरीके से इस छोटे सत्र को और बेहतर बनाया जा सके, इस पर भी होगी चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जोगाराम, इसके साथ तमाम मंत्री होंगे शामिल। उप मुख्यमंत्री बैरवा, मंत्री कन्हैया चौधरी पहुंचे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। तो विधायक दल बैठक को संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री कन्हैया चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। तो विधायक दल बैठक को संबोधित करेंगे सीएम। चलिए एक बार फिर से डिबेट की शुरुआत कर देते हैं। संजय जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप अपनी बात बोल रहे थे, मैं चाहती हूँ उसको पूरा करिए। फिर जो ये बड़ी अपडेट सामने आई, इस पर भी मैं एक छोटा रिएक्शन जरूर चाहूंगी, क्योंकि समय वैसे बहुत कम है। जी, सत्र में हम युवाओं की, शिक्षकों की, संविदा कर्मियों की, जर्जर स्कूलों के हालातों की, मानसून की, हर चीज की बात करना चाहते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि क्यों सरकार के ही मंत्री को धरने पर बैठना पड़ा। हमने पिछले दिनों देखा कि अलवर से जो आते हैं हमारे संजय शर्मा जी, मेरी नाम राशि है, उनको सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा है।
किरोड़ी मीणा जी हमलावर गवर्नमेंट के खिलाफ, अपनी सरकार के ठीक है। खिलाफ। तो हम ये सब बातें जानना चाहते हैं सदन के पटल पे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों राजस्थान की जनता इस भाजपा के गतिरोध का शिकार हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। ये सब हमारे सवाल है। अब अगर ये 5 दिन ठीक में है हमको ये संजय बोलने जी, देते समय हैं बहुत कम है, मैं सदन ज्यादा का समय दे यूज- नहीं पाऊंगी आपको, समय बेहद कम है। अब मैं एक बार नमित जी के पास आऊंगी, बहुत कम मैं चाहूंगी जी। नमित जी, जो सवाल जो मुद्दे हैं उन पर ही आप बोलिए ताकि जो चर्चा है वो सार्थक हो सके। सबसे पहला सवाल तो यही कि कम समय का लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है, तो ये कम समय सरकार ने क्यों तय किया, इस बाबत की जानकारी दीजिए आप। और जो ये बैठक हो रही है इस पर क्या कुछ और चर्चा हो सकती है? देखिए तुलसी जी, जो कम समय की बात है वो सब बैठकर तय होता है। नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, विधानसभा की कमेटी बैठती है, उस कमेटी में पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य रहते हैं, चर्चा होती है। देखिए जिस तरह से जो चुनाव की बात चल रही थी, जो पंचायत राज चुनाव को लेकर जो शेड्यूल था, उसमें कहीं ना कहीं आचार संहिता की बात आती है। जैसे भी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आचार संहिता का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, तो वो सारी बातें होती है, उसी को लेकर आपस में बैठकर और ये समय तय होता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भी उस सभा में थे, उस मीटिंग में थे। उस बैठक में तय किया गया कि इतने दिन की ये मीटिंग होनी है, उसको लेकर प्रेस भी जारी की गई थी। अब आते हैं जो आज मीटिंग आयोजित हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक है मुख्यमंत्री आवास पे हो रही है, उसमें चर्चा करेंगे हम 5 दिन में। जो राजस्थान की प्रगति की बात करेंगे, राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, राजस्थान में जो कानून लाने, हमने पहले भी पिछले सत्रों में भी जिस तरह से यमुना जल समझौते की बात करी, हमने जो राम जल सेतु की बात करी, और जो राइजिंग राजस्थान को लेकर हम जो एमओयू हो रहे थे उनको आगे बढ़ाने की बात करी। इसके अलावा भर्तियों की बात करते हैं, इसके अलावा बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, हर तरह की हम बात करते हैं। तो इनको लेकर जो मुख्य मुद्दे रहेंगे वही चर्चा की जाएगी। और आगामी जो चुनाव है उसको लेकर ही ये तय हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि चुनाव कराया जाए, चुनाव कराया जाए। जिस तरह से माननीय कोर्ट का भी फैसला आया कि चुनाव इसी तय समय पे होने चाहिए, इसी समय मानसून सत्र होता है, तो वो दोनों बातें बैठ नहीं रही थी आपस में, इसलिए सत्र को छोटा किया गया। नहीं तो सत्र जैसा चलता है वैसा चलता रहता। अब बात आती है सत्र में हमारी सरकार बिल लेकर आएगी, जो भी चर्चा करेगी। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को उठाए, हंगामा नहीं खड़ा करे, चर्चा करे, बहस करे। ये नियम में होता है, आप सवाल लगाइए, सवाल पर बहस करिए, लेकिन हंगामा खड़ा नहीं करना है। आप केवल हंगामा खड़ा करने आएंगे तो 5 दिन के 50 दिन भी कम पड़ जाएंगे। पहले के सत्र में, पिछले सत्र में केवल 3 दिन चर्चा हो पाई थी। तुलसी जी, कितना बड़ा सत्र था, केवल 3 दिन चर्चा हुई। क्योंकि अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, वहां पर सदन में बैठेंगे नहीं, विपक्ष बैठेगा नहीं, तो कहां से चर्चा होगी। ये लोग केवल हंगामा खड़ा करने आते हैं। मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है, और हमारी सत्ता पक्ष यही कहते हैं कि आप आइए सदन में, बैठिए, सवाल लगाइए, हम सत्ता पक्ष के मंत्री उसका बिल्कुल जवाब देंगे। किस तरह से आगे देश प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं हम, तो सामूहिक चर्चा करिए, बैठिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ईश भारद्वाज जी, देखिए जिस तरीके से अभी पूरी बातें सामने आई हैं कि क्यों इन्होंने कम समय रखा, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर अभी हमने देखा कि यूपी में भी जब विधानसभा सत्र हुआ वहां भी कम ड्यूरेशन रखा इन लोगों ने सत्र का, अब राजस्थान में भी, तो क्या ये कि नया चलन शुरू हो गया है कम समय रखने का क्या, या फिर एक इसका एंगल ये भी है कि दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं कि होना तो कुछ नहीं है, हमें हंगामा करना है, उनकी बात नहीं सुननी है, और पक्ष को मालूम है कि ये तो हंगामा करेंगे, कुछ होना नहीं है, 1-2 बिल हैं जिसको पास होना है वो तो हो ही जाएगा। तो क्या टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीजें चल रही हैं क्या, कि एकदम कम समय रख दिया गया है? क्योंकि पहले का अगर हम समय देखें तो काफी लंबे लंबे सत्र होते थे, चर्चाएं होती थी, और आम जनता के कुछ जो इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट है, आम जनता में भी जो लोग हैं वो देखते थे, समझते थे, लेकिन अचानक से ये कम समय का चलन कहाँ से आ गया? ईश भारद्वाज जी, मैं इस पर आपका राजनीतिक दृष्टिकोण जरूर समझना चाहूंगी। कम समय है ना, तो ये समय बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। सबसे अच्छी चीज तो आपको बताऊं मैं समझता हूं ये जितने टाइम विधानसभा लोकसभा चल रही है इतने समय चलनी नहीं चाहिए। विधानसभा और लोकसभा में जो संबंधित सदस्य बैठे होते हैं ना, वो अगर उस प्रोडक्टिव समय को जनता की भलाई के लिए लगाएं और 30 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना दिल्ली में या राजस्थान में ना लगाए ना, तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो ये समय ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार के सामने राजनीतिक जीत से बड़ी जो चुनौती है ना, वो है प्रशासनिक क्रियाएं की। कानून बनाना एक चरण है और करोड़ों नागरिकों के जीवन में उसको सहजता से लागू करना ये दूसरा चरण है। ये सरकार के लिए एक चैलेंज है। और विधानसभा में जो अब चीजें होने वाली है उसमें सत्ता पक्ष की जो असली परीक्षा है ना, वो
उसको ये उपलब्धि माने चाहे, लेकिन एक टिकाऊ नागरिक कानूनी सुधार के रूप में पेश करना एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। और यूसीसी के अलावा ट्री प्रोटेक्शन बिल और अन्य विधेयक भी सत्र में आ सकते हैं। और सरकार और विपक्ष के बीच, जैसा भी अभी हम डिस्कस भी करते हैं, जो सत्र की अवधि है ना, उसको लेकर मतभेद थोड़ा सा है, लेकिन 5 दिन प्रोडक्टिव होंगे। इसलिए अगर मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, सबसे मजबूत स्थिति यह है सरकार की कि सरकार के पास विधायी एजेंडा स्पष्ट है। अब विपक्ष का काम है केवल विरोध ना करे, उसको अच्छे से जांचे परखे, सवाल जवाब जो भी है उनको तैयार करे, अपना एक सवाल जवाबों का ड्राफ्ट तैयार करे, जिससे सरकार के संबंधित व्यक्ति उसका जवाब दें, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी जो भी हैं। और सरकार की जिम्मेदारी केवल बिल पास करना नहीं है, बल्कि मजबूत बहस के बाद एक बेहतर कानून बनना है, जो इस विधेयक में, इस 5 दिन के जो सत्र चलेगा हमारा विधानसभा का, इसमें ये चीजें सबके सामने आएंगी, जनता के सामने। और क्योंकि अब हमारे चुनाव भी शुरू होने वाले हैं, तो चुनाव जो है वो दोनों पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी समय बहुत कम है। तो इसलिए ये सत्र 5 दिन का बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है दोनों पार्टियों के लिए, चाहे कानून पास कराने के हिसाब से हो, चाहे सरकार ने, जैसा भाई साहब ने कहा, अभी ड्राफ्ट नहीं है। देखिए ड्राफ्ट है उसका, क्या कानून में क्या क्या है, वो सारी चीजें आई हैं और उसको आप देखिएगा, थोड़ा उसके अंदर वो चीजें हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 5 दिन बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन 5 दिन का प्रोडक्टिव उपयोग जनता के, राजस्थान की जनता के हित में करे, क्योंकि उसके बाद चुनाव की तारीख भी आ गई है, आचार संहिता भी लग गई है, वो सब काम भी राजस्थान में होने वाले हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बेहतरी के लिए ये फैसला लिया गया है, जिससे कि बिल्कुल। कम और मैं तो कम कहूंगा दिनों में आगे अच्छी चीज समय ना, जो 1 महीना होता है उसको 1 महीने से 25 दिन करो, आप 20 दिन करो, बहुत प्रोडक्टिव समय होता है। ठीक है। संजय जी, हमारे डिबेट का मुख्य मुद्दा ही ये था, तो अब सवाल ये है कि आखिर आप लोगों को दिक्कत कहाँ हुई है कम समय में? जैसा कि सरकार ये कह रही है और कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव नोट पर ही ये फैसला लिया गया है कम दिन का, फिर कांग्रेस यानी विपक्ष को क्या दिक्कत है कम ड्यूरेशन से? विपक्ष को दिक्कत है मैडम, और विपक्ष को दिक्कत होनी भी चाहिए। देखिए बात यह कि अगर तो इन 5 दिनों का सदुपयोग हो गया तब तो बात अलग है, परंतु मैडम मुद्दे बहुत है ना, मैंने आपको बताया ना अभी, शिक्षा का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा है, टीचर्स का मुद्दा है, स्कूलों के भवनों का मुद्दा है, उसको कम समय में भी पूरा किया जा सकता है संजय जी। जी मैडम, मैं बोल रही हूँ उसको कम समय में भी पूरा किया जा सकता है ना, आप ड्राफ्टिंग कर लीजिए सवालों का, जैसा बीच भारद्वाज जी कह रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो ये क्या परंपरा स्टार्ट होने वाली है कि सेशन 5 दिन चलेंगे? अब फिर किस बात का क्योंकि लोकसभा का इतना बड़ा सेशन था संजय जी, लोकसभा का इतना बड़ा सेशन था, विपक्ष अलग अलग मुद्दे बदल बदल के बार सदन से वॉकआउट कर गई, और जो ये इतना लंबा मानसून सत्र था वहां पर क्या प्रोडक्टिव हुआ, कौन कौन से बिल पास हुए? मैंने आपसे कहा ना मैडम कि सदन को चलाने की प्राइमरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब आपने पार्लियामेंट का दोबारा छेड़ा टॉपिक, हमने क्या कहा था कि भाई जेंजी पे पैलेट गन, डंडे जिन पे वो लगे हुए थे, लाठियां कीलें लगी हुई थी, बिना वर्दी में पुलिस वाले मार रहे थे, लड़कियों के कहां डंडे घुसा रहे थे, इन बातों पे देश के गृह मंत्री सो कॉल्ड चाणक्य अगर पार्लियामेंट में आके प्रकट होके अगर जवाब दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर देखिए अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे थे, पार्लियामेंट परिसर में आ रहे थे, सदन में नहीं आ रहे थे। तो चलो राजस्थान की बात कर लेते हैं अपन, राजस्थान की बात मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, 4 दिन करो 5 दिन करो, परंतु अगर प्रोडक्टिव सेशन करना है तो सरकार आए, विपक्ष से बात करे, अपना एजेंडा दिखाए और हमें बात करने दे, हमें बोलने दे। ऐसा नहीं हो कि माइक बंद हो जाए या कुछ और हो जाए, क्योंकि देखो सत्ता का चरित्र होता है कि विपक्ष को कमजोर करो, विपक्ष को मत बोलने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाजपा इसमें पारंगत है, तो हम ये चाहते हैं कि सेशन चाहे 4 दिन का हो 5 दिन का हो, परंतु हमको सुना जाए, जनहित के मुद्दों पे हम जो कहना चाहते हैं उस मुद्दों को एड्रेस किया जाए। यानी आप बिल्कुल, यानी कम जो ये टेन्योर है इससे आप लोगों के अंदर नाराजगी है, और कहीं हो ना हो कल ये मुद्दा भी आप लोग उठाएंगे विधानसभा में कि इसका सदन का सत्र इतना कम क्यों रखा गया? संजय जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे। भाई आपने कहा, नमित जी कह रहे थे कि हमारे टीकाराम जूली जी को भी शामिल किया, तो अगर ये सेशन 5 की जगह 10 दिन चल जाता, 15 दिन चल जाता, क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। पर ये 5 दिन लेकिन संजय जी अभी एक सवाल, संजय जी एक सवाल संजय जी सामने आना चाहिए। ठीक है, एक सवाल, अभी नमित जी जब डिटेल जब वो बोल रहे थे तो एक बात उन्होंने कही कि जब ये डिसाइड होता है ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग मौजूद रहते हैं, तो सबकी सहमति से ये चीजें होती हैं। इस बात से आप भी भली भांति अवगत होंगे। तो जब वहां पर विरोध नहीं हुआ तो फिर अचानक से मीडिया के सामने आकर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? विरोध करना था वही कर देती विरोध। कौन कह रहा है कि वहां विरोध नहीं हुआ? टीकाराम जूली जी ने बाकायदा उनको कहा है कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो इस बात का गोल मटोल जवाब दिया गया है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ
ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया 5 दिन सेशन है वो मान गए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 5 दिन बहुत अल्प समय है मैडम। राजस्थान जैसे बड़े डाइवर्सिफाइड राज्य के अंदर इतने मुद्दे पेंडिंग है, इतनी चीजें हैं, तो आप बताइए ना कि आप 5 दिन बाद ही ऐसा क्या होने वाला है कि आप सेशन बंद कर देंगे। तो ये मुद्दे नहीं बताए गवर्नमेंट ने, अगर बताए होते तो जूली साहब नहीं करते बाहर आके, हम लोग बाहर आके हल्ला करने वाले लोग नहीं है। अगर आप हमें वही कन्विंस ठीक है। करते उस मीटिंग में तो हो सकता है हम आपका साथ देते, पर चलो जो भी है, हम तो वही कह रहे हैं कि इन 5 दिनों का भी अगर बिजनेस का मॉड्यूल सरकार सही से तय करती है, हमें हमारी बात रखने का मौका देती है, हमारे एलओपी साहब को टोका टाकी नहीं करती है, तो हम स्वागत करेंगे। ठीक और है। अगर ऐसा ही नहीं करेंगे तो फिर तो आप जानते हो क्या होने वाला है। ठीक है, नमित जी आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए तुलसी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे किसी अन्य प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में हो, संविधान के प्रति हम हमेशा सजग रहते हैं। और जिस तरह से जो निर्णय लेने होते हैं वो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। संविधान के जो निर्णय होते हैं, सदन के जो निर्णय होते हैं, वो सामूहिक होते हैं। मैं वहां बैठे थे, जब उन्होंने वहां खुद की बाइट में भी उन्होंने कहीं नहीं बोला, जो उन्होंने प्रेस को बाइट दी कि 5 दिन के सेशन का कोई विषय नहीं उठाया। देखिए चुनाव है, कोई भी मान लो बिल पास होता है तो उसका ये चुनाव आयोग में लगाएंगे कि सब भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने ये फलाना घोषणा कर दी, ये कर दिया, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए 5 दिन का